कब दूर है इनसे, सूरज तो सजदे में सर झुकाए, सितारे करे चाकरी कायनात का हर कतरा इन पे बल बल जाए। मंदिर के दीपक सी है ये मस्जिद की पाक अजान है, गिरजाओं की घंटी सी पावन गुरुवाणी सी महान है। फिर क्यों इतनी बेटी पे यारी चलती है, फिर क्यों बेटी की चिता गर्भ में जलती है। मत कम्मा को ये फलक से उतरी हुई सी है परियां, और सोच बदल के देखो पल दो पल के लिए, बड़ा नाम करेंगी रोशन बेटियां, बड़ा नाम करेंगी रोशन बेटियां, बड़ा नाम करेंगी रोशन बेटियां, बड़ा नाम करेंगी रोशन बेटियां। बेटियां बेटियां जान सी बेटियां, बेटियां बेटियां फूल सी बेटियां। नमस्कार, इस्तकबाल, खुशामदीद। मैं धनराज दाधीच आप सभी का अपने इस खास प्रोग्राम नाम करेंगी रोशन बेटियां में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, मुझे डॉक्टर सुशीला सील की 4 पंक्तियां याद आ रही है कि ये तारे तोड़ लाती है, गगन की ये नसेनी है, चीर देती पहाड़ों को बड़ी मजबूत छेनी है, जहां पर बेटियां होती वो तीर्थ राज होता है, समर्पण त्याग और बलिदान की मंगल त्रिवेणी है। सचमुच कुछ ऐसी ही होती है बेटियां। तो आइए दोस्तों, आज आपको रूबरू करवाते हैं एक ऐसी बेटी से जो अंतर्राष्ट्रीय अभियान गर्ल राइजिंग राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर है, जिसे मिशेल ओबामा ने शुरू किया था, जिन्हें यूनाइटेड नेशन के बियॉन्ड 2015 स्ट्रिंग कमेटी की भारत की महिला सदस्य होने का गौरव प्राप्त है, और जिन्हें देश की 100 प्रमुख महिलाओं के क्लब में शामिल होने का पुरस्कार भी महामहिम राष्ट्रपति के हाथों मिल चुका है, और उनका नाम है भारती सिंह चौहान। भारती जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम नाम करेंगी रोशन बेटियां में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। बड़ा नाम करेंगी रोशन बेटियां, बड़ा नाम करेंगी रोशन बेटियां। भारती जी, आपसे बातों का सिलसिला शुरू करें इससे पहले आइए डालते हैं आपके जीवन पे एक खास नजर। नाम करेंगी रोशन बेटियां। दिल में अगर कुछ करने का साहस और जुनून हो तो इंसान कुछ भी कर जाता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। कुछ ऐसी ही दास्तान है गर्ल राइजिंग कैंपेन राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर भारती सिंह चौहान की। 27 अक्टूबर 1979 को बेंगलोर में जन्मी भारती का संघर्ष तो उसके जन्म से पहले ही शुरू हो गया था, जब वो अपने माता पिता की शादी के 12 साल बाद पैदा हुई थी। भारती का बचपन बड़े ही नाजों से बीता। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की, गमों की परछाई भी पास नजर नहीं आती थी। पिता बेंगलोर में बहुत अच्छी कंपनी में लीगल एडवाइजर थे, लेकिन ईश्वर को भारती की खुशियां अधिक बर्दाश्त नहीं हुई, और ऐसे हादसे पे हादसे हुए कि परिवार को बेंगलोर छोड़ जयपुर आना पड़ा। परिवार पे विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। तब भारती महज 10th क्लास में पढ़ रही थी। इतना होने के बावजूद भारती ने अपना हौसला नहीं खोया और माँ के काम में हाथ बटाने लगी। साड़ियों के फॉल लगा के, ट्यूशन पढ़ा के, मेहंदी बना के अपनी पढ़ाई जारी रखी, और अपनी एजुकेशन पूरा करने के साथ साथ अपने परिवार का भी सहारा बनी। पढ़ाई के बाद भारती ने जॉब करना शुरू किया, और इसी बीच शादी भी हो गई। आज भारती बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, और इन्हीं उपलब्धियों के चलते भारती को मिनिस्टर ऑफ इंडिया में देश की 100 प्रमुख महिलाओं की सूची में शामिल किया है, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में लड़कर समाज में विशिष्ट योगदान दिया है। भारती अंतर्राष्ट्रीय अभियान गर्ल राइजिंग तथा वोडाफोन के वर्ल्ड ऑफ डिफेंस प्रोग्राम की राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा भारती को अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यूनाइटेड नेशन के बियॉन्ड 2015 स्ट्रिंग कमेटी की भारत से अकेली महिला सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। इतना ही नहीं, भारती प्रवीण लता के नाम से अपना एक NGO चलाती है, जो बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता है। भारती को इन सामाजिक कार्यों के लिए भी कई सैकड़ों पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। भारती विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अभियानों के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश अब तक 50,000 लोगों तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचा चुकी है, और 11,500 लड़कियों को पर्सनल सेफ्टी ट्रेनिंग दे चुकी है। सचमुच ऐसे ही नाम रोशन करती है बेटियां, और इनकी रोशनी सारी कायनात के अंधेरे को खत्म कर देती है।
रोशन बेटियां। भारती जी, आपके सफ़र को, आपके स्ट्रगल को देख के ऐसा लगता है कि अगर दिल में जज्बा हो, हौसला हो, तो इंसान कुछ भी कर सकता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। बहरहाल, सबसे पहले हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा जन्म जयपुर में ही हुआ था। मेरे पिताजी जो है बैंगलोर के एक कंपनी में काम करते थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि फैमिली को जो है मैं वहाँ पे शिफ्ट करूँगा और हम लोग वहाँ पे जाके रह रहे थे। फाइनेंशियली बहुत अच्छी कंडीशंस थी, सब कुछ था। आपकी स्कूलिंग कहाँ, बेंगलोर में हुई? बैंगलोर में ही हुई है मेरी स्कूलिंग 9th स्टैंडर्ड तक, और 10th में हम लोग वहाँ से शिफ्ट होकर के जयपुर आ गए थे। उसके बाद मैं यहीं पे पली बड़ी हूँ। मतलब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपको जयपुर आना पड़ा? एक हादसा था जो मेरे भाई के साथ हुआ था, उसमें कंडीशंस जो है बिल्कुल बदल गई और सड़क पे आ गए थे। और इसी वजह से पापा ने डिसीजन लिया कि अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, क्योंकि कोई रिश्तेदार भी नहीं था। ऐसा और क्या हुआ? मेरा ब्रदर जो है 1.5 साल का था, और हम जहाँ पे रहते थे, फ्लैट्स में रहते थे, तो हमारे जो सर्वेंट्स थे उन्होंने कुछ सामान ड्राइंग रूम में रख दिया था। तो रेलिंग के पास मेरे ब्रदर ने उस डब्बे को रख के उसके ऊपर खड़ा होकर के नीचे देख रहा था। तो कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि स्लिप होकर के वो गिर गया। तो 5th फ्लोर से नीचे जब जाके गिरा तो वो कोमा में चले गया था, और उसके हाफ राइट पोर्शन में पैरालिटिक अटैक बताया गया था, और मेंटली भी ये कहा गया कि थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे, वापस उस लेवल पे नहीं हो सकता एक नॉर्मल बच्चे के जैसे। हालांकि पापा मम्मी ने काफ़ी स्ट्रगल किया कि उसे ठीक कर पाए, पर नहीं कर पाए। और इस बीच में जो है घर की परेशानियां और बिगड़ती गई। उसी बीच में पिताजी ने नौकरी छोड़ करके बिज़नेस सेटअप किया था, जिसमें काफ़ी लॉस हुआ। स्थिति इतनी बुरी हो चुकी थी कि एक कमरे में आके हमें रहना पड़ा था। आप इतनी नाजों से पली बड़ी, लेकिन अचानक से आप पे इतनी मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा, आपने फिर इसे किस तरह लिया? शुरुआत में तो मुझे बहुत परेशानी हुई। मुझे लगा कि क्यों मैं पैदा हुई हूँ, क्यों मैं इतनी परेशानियों को झेल रही हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। मगर मेरी मम्मी का जो इंस्पिरेशन, वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बनी। उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अगर कोशिश करोगी तो डेफिनेटली तुम्हें रास्ते नज़र आएंगे और तुम आगे बढ़ सकती हो। यही एक चीज़ थी जो मुझे मोटिवेट करती गई और मैं आगे बढ़ती गई। भारती जी, अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ बताएं। 10th स्टैंडर्ड में जब मेरे पिताजी ने कहा कि अब मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा सकूँ, और लोग मुझे कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारी ऑफ़र्स आ रहे हैं कि तुम्हारी शादी कर देता हूँ, जिससे कि क्या मेरे ऊपर केवल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी बेटे की, क्योंकि वो भी हैंडीकैप्ड में आ रहा है और उसकी भी दवाइयाँ चल रही है, प्लस मम्मी भी बीमार रहने लग गई है। तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे पढ़ाई करनी है। पापा का ऐसा कोई मोटो नहीं था कि भाई मैं शादी करना है, बस ये कि लोगों ने जो बोला उन्होंने वो सुना। और मेरी मदर अनएजुकेटेड थी, और उनका हमेशा एक ड्रीम था कि मेरी बेटी को मैं जितना पढ़ना चाहती हूँ उतना पढ़ाऊँगी। तो मैंने बोला मम्मी मुझे पढ़ना है और बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, ये नहीं कि शादी करके मैं चले जाऊँ और फिर बस एक घर को ही संभालूँ। तो मेरी मम्मी ने कहा ठीक है, तुम परेशान मत हो, और कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा। अगर तुम्हारे मन में विश्वास है, तुम डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकती हो। और मम्मी को मौका मिला, और मम्मी ने मुझे भी सिलाई कढ़ाई सिखाई। हम दोनों ने मिलके फॉल लगाए। हमारे पड़ोस में एक आंटी थी, उन्होंने मुझे मेहंदी लगाना सिखाया। पढ़ाई भी मुझे करनी थी, तो स्कूल जाती थी, स्कूल से आती थी, फ्री टाइम्स में मैं फॉल लगवाया करती थी मम्मी के साथ। फिर शाम के समय जब मेहंदी का काम करना होता था तो उन आंटी के साथ मैं जाया करती थी, जहाँ पे भी शादियाँ होती थी वहाँ पे मेहंदी लगाया करती थी। कुछ समय बाद जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ तो मुझे मौका मिला ट्यूशन्स पढ़ाने का। अड़ोसी पड़ोसियों को लगा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इंग्लिश बहुत अच्छा बोलती है, तो ये हमारे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा। हालांकि मुझे पैसा कम दिया करते थे, जो जनरल मार्केट रेट्स था, और तब भी मैं खुश थी क्योंकि मुझे मेरे घर को चलाने के लिए एक साधन मिल रहा था। कहीं पे भी जब मुझे कोई मजाक से भी छेड़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, इन चीज़ों से मुझे हार नहीं माननी है, मुझे कुछ करना है, और इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है। हालांकि लोग बहुत सारी बातें बनाते थे, पर मुझे पढ़ाई करनी थी और उसके लिए मुझे काम करना था। मैं हमेशा लोगों को यही बोलती थी कि मैं इज्जत की रोटी कमा रही हूँ। मुझे आज भी एक इंसिडेंट याद है, जब मुझे एक कैश काउंटर ने बोला था लिंगरी बेच रहे हो, लिंगरी ही बेचती रह जाएगी, और मैंने उसे बोला था कि मैं पढ़ के एक दिन इस जगह पे पहुँचूंगी कि तुम खुद भी देखते रह जाओगे।
और उसके बाद तो जैसे सिलसिला जारी रहा, मैं पढ़ती गई और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और ये सब मैंने नौकरी करते हुए ही किया। आज आप अपनी मेहनत और लगन से यहाँ तक पहुँची है, यहाँ तक कि देश की 100 प्रमुख महिलाओं की सूची में आप शामिल हैं। इस जर्नी के बारे में कुछ बताएं। ये जो भी मैंने पढ़ाई करी, इस बीच में मुझे बहुत सारे सपने थे मेरे कि जो सफ़र मैंने तय किया वो सफ़र किसी और के साथ ना हो। 2012 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली मेरे ऑर्गेनाइजेशन से कि मैं वर्ड ऑफ डिफरेंस प्रोग्राम में अपने आप को जा कर के प्रेजेंट करूं। मेरे को मौका मिला बॉम्बे में स्ट्रीट लाइफ के ऊपर काम करने का। स्ट्रीट लाइफ पे मैंने वहाँ पे काम किया 6 वीक्स के लिए, और उस बीच में मैंने समझा कि ज़िंदगी इतना आसान नहीं है। मैं अपने आप को क्यों कोस रही थी जब मैं परेशानियों में थी। वो जो परेशानियों वाला कंडीशन, हज़ारों बच्चों को मैंने देखा कि उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया और कर भी रहे हैं, और कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग उस पे हैं। तो एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तिनके का सहारा भी बहुत होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बदल रही है। तो जब मैं वहाँ से आई तो मुझे लगा कि ऐसे मैं चैन से नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए, उन बच्चों के लिए जो मेरे आसपास हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे आसपास के बच्चों के साथ बातें करने लग गई, उनके परेशानियों को सुनने लग गई, समझने लग गई, उनको सपोर्ट करने लग गई। और 2012 में एक इंसिडेंट हुआ था हमारे घर में, जिसमें मैं मेरी मदर इन लॉ और मदर दोनों को खो दिया मैंने किसी रीज़न वाइज। तो सोचा कि क्यों ना उनके नाम से ही कुछ शुरू किया जाए, और हमने प्रवीण लता संस्थान जो है उसके थ्रू NGO स्टार्ट किया। हम लोग अवेयरनेस वर्कशॉप्स करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की सुरक्षा के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन करते हैं अक्रॉस राजस्थान। अभी रिसेंटली हमने दिल्ली में ऑपरेशन स्टार्ट किया है, हम यही काम वहाँ पे भी करेंगे। इसके अलावा स्लम्स में कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम करते हैं, जिसमें हम बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं, बाल सभा, मस्ती की पाठशाला। वहाँ से हम बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं कि इन बच्चों को वाकई में किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं भी दी जा रही है, सब कुछ है, बस उनको रास्ते नहीं पता। उस रास्ता को दिखाने का हमारा काम है। और जहाँ पे उनको सपोर्ट चाहिए होता है इंडिविजुअली, जैसे एजुकेशनल मटेरियल की ज़रूरत है या फिर उनके ग्रूमिंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उन बच्चों को हम लोग गाइड करते हैं और उन लोगों को एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझाते हैं। प्लस उनकी ग्रूमिंग डेवलपमेंट में काम करते हैं। हमें ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जो कि जिनको पता नहीं होता अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, पढ़ाई छोड़ के बैठे हुए हैं। उन बच्चों को हम लोग किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप करवा के स्किल डेवलपमेंट पे काम सिखाते हैं, और उनका प्लेसमेंट जो है कॉर्पोरेट्स में करवाने की कोशिश करते हैं। और अवेयरनेस की जब मैं बात करूँ तो अवेयरनेस में हम लोग पर्सनल सेफ्टी वर्कशॉप्स कर रहे हैं स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, सब जगह, जहाँ पे उन्हें टाइप्स ऑफ अब्यूज़र्स, उससे कैसे बच सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। भारती जी, पिछले कई सालों से समाज में काफ़ी बदलाव आए हैं, बेटियों के लिए दुनिया काफ़ी बेहतर हुई है। आप इसे किस तरह लेती हैं? क्या आप भी मानती हैं कि वास्तव में बेटियों के लिए दुनिया बेहतर हुई है? पहले से डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस हैं। हालांकि अभी भी जब हम जाते हैं कम्युनिटी में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि जो हमें लगता है कि यार नहीं हुआ है, मगर आज देखोगे आप तो लड़कियां चांद पे भी पहुंच चुकी है। ऐसा कौन सा काम है जो लड़की नहीं कर रही है? मगर हाँ, अभी भी बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। आज भी आपको ऐसे केसेस आए दिन अखबार में पढ़ने को मिल जाता है कि एक लड़की के पैदा होने से पहले उसे मार दिया जाता है, या एक लड़की को, और ये ऐसा नहीं है कि ये रूरल एरियाज़ में हो रहा है, शहर में ज़्यादा हो रहा है। तो ये सोच को बदलने की जरूरत है। हाँ, और इसमें यह है कि केवल अवेयरनेस ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप इस सोच को बदल सकते हो। तो आप समाज में क्या बदलाव चाहते हैं जिससे कि स्त्रियाँ और बेहतर हो और सुधरे? हम लोग ये चाहते हैं कि बेटियों को भी वही जगह मिले जो कि बेटों को मिल रही है समाज में, और बेटियों को जो सपने होते हैं, जो वो करना चाहती है अपनी ज़िंदगी में कुछ, वो कर नहीं पा रही है। क्योंकि पेरेंट्स को ये लगता है यार बेटी है, शादी हो जाएगी, भेज दो, उस घर में जाने के बाद वहाँ की उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। ये सोच को बदलना पड़ेगा, और ये सोच तभी बदल सकती है जब माँ बाप को ये एहसास हो कि नहीं, मेरी बेटी भी मेरा नाम रोशन कर सकती है। और ये सारी चीज़ें जब हम समाज में जाके बताएंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, उनको अवेयर करेंगे कि कैसे लड़कियां आगे बढ़ सकती है, तो डेफिनेटली उन्हें इस चीज़ का समझ भी आएगा। समाज के लिए आपकी क्या क्या फ्यूचर प्लानिंग है? आपने क्या बना रखी है कि मुझे आगे ये करना है?
हमारा फर्स्ट एम जो है, हम चाहते हैं राजस्थान को सेफ़र सिटी के नाम से जाना जाए। इंडिया के नक्शे में जब भी कोई देखे तो ये बोले कि यार राजस्थान एक सेफ़र सिटी है। यहाँ पे हर बच्ची को अपने अधिकारों के बारे में मालूम है, उनको ये पता है कि मुझे अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या बनना है, मुझे अपने देश का नाम रोशन कैसे करना है। जिस दिन ये सारी चीज़ें हो जाएगी, डेफिनेटली राजस्थान टॉप में होगा और यही हमारा एक उद्देश्य है। भारती जी, आप देश की 100 प्रमुख महिलाओं की सूची में शामिल है। जब आप शामिल हुई, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? वो हमारी ज़िंदगी का सबसे यानी मेमोरेबल मोमेंट कह सकते हो आप, क्योंकि कभी शायद हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, मगर वो हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी था। जो लोग हमारे काम को नहीं जानते थे वो आज जान रहे हैं। प्लस वो फीलिंग जब आप राष्ट्रपति भवन में जाते हो और आमने सामने जिनको आप टीवी में देखते हो, आप उनके साथ बैठे हो और उनके साथ आप डिनर कर रहे हो, और वो जो फीलिंग्स है उसको शायद ज़िंदगी भर भी कोई नहीं भूल सकता है। और वो प्रिविलेज आपको मिला है कि आप राष्ट्रपति जी ने आपको सम्मानित किया, प्लस आपको लंच अरेंज किया आप लोगों के लिए। ये शायद मेरी लाइफ का एक मेमोरेबल मोमेंट रहेगा हमेशा, और वो फीलिंग शायद हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। भारती जी, अक्सर कहा जाता है कि हर पुरुष की सफलता के पीछे कोई ना कोई स्त्री होती है। क्या स्त्री की सफलता के पीछे भी कोई पुरुष होता है? बिल्कुल, मेरी ज़िंदगी में मेरे सफलता के पीछे एक पुरुष का ही हाथ है। मैं सपने देखती हूँ और मेरे सपने को पूरा करने में सिर्फ उन्हीं का ही योगदान है, क्योंकि जब मैं सोसाइटी में जाके काम करती हूँ तो कई बार ऐसा भी होता है, मेरा एक बेटा है 7 साल का, और मैं सोचती हूँ मैं कैसे मैनेज करूँगी, घर भी मुझे करना है, बाहर का काम भी करना है, प्रोफेशनली भी करना है। तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मेरे सपनों को पूरा करने के लिए वो किसी भी लेवल तक पहुंचने को तैयार हैं। मैंने कहा कि मुझे किसी बच्चे के लिए कुछ करना है, तो उन्होंने कहा कि चलो करो। सोसाइटी में लोगों ने नेगेटिवली बोला तो बोले कि किसी के नेगेटिव बोलने से कुछ नहीं होता। आज एक बच्चे के लिए कर रहे हो, कल 2 बच्चे के लिए। आज भगवान की दया से हम 50 बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं पूरे जयपुर से, तो कल हो सकता है 500 बच्चों को भी करो। तो मेरे हर सपने में उनका एक साथ है जो हमेशा वो रहेगा भी, और मैं यही चाहती हूँ। भारती जी, आप हमारे इस प्रोग्राम नाम करेंगी रोशन बेटियां के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर लड़कियों को कुछ करने की इच्छा है तो माँ बाप नहीं रोकें, हमेशा उनको सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेंगी, अपना नाम रोशन तो करेगी, साथ में परिवार का नाम रोशन करेगी, देश का नाम रोशन करेगी, मगर उसके लिए माँ बाप को अपनी बेटी को साथ देना ही पड़ेगा। भारती जी, आप हमारे इस प्रोग्राम नाम करेंगी रोशन बेटियां में आई, आपका बहुत बहुत आभार। आप इसी तरह समाज का, देश का नाम रोशन करते रहें, और हमारे इस प्रोग्राम की तरफ से एक छोटा सा स्मृति चिन्ह। बड़ा नाम करेंगी रोशन बेटियां, बड़ा नाम करेंगी रोशन बेटियां। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मेरा दीवार से सिर फोड़ दिया था। समाज को तो ये लगेगा कि गलती मेरी है। बहुत स्ट्रगल वाला लाइफ था किस्सा। फिर मैंने हिम्मत रखी और मैंने जॉब की। मैंने पापा से कहा कि पापा मैं अपनी पढ़ाई वापस शुरू करूँगी, तो पापा ने कहा कि बस मेरी यही कोशिश थी, अब तू अपनी जॉब छोड़ सकती है। रब की दुआओं सी है ये, शुभकामनाओं सी है ये, हर तरफ खुशबू लुटा दे, महकी फिजाओं सी है ये। रब की दुआओं सी है ये, शुभकामनाओं सी है ये, हर तरफ खुशबू लुटा दे, महकी फिजाओं सी है ये। हर घर को स्वर्ग बनाती है, आंसू पी के मुस्काती है, वो बेटी ही है जो सारी इस दुनिया को महकाती है। फिर क्यों खिलने से पहले मसला जाता है, फिर क्यों जग इनके मन को समझ न पाता है।